नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पद आ चुके हैं, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, आरओ एआरओ का पेपर आपके सामने लगा हुआ है, यूपी पीसीएस प्री की भी वैकेंसी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो उसी दिशा में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो मैं आपके लेकर के आया हूँ। आपको पता होगा जिन लोगों ने मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ा है कि मेरा कंटेंट कैसा रहता है। मेरा कंटेंट हमेशा जो है आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, जहां से आप पढ़ कर के जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वैसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लाता हूं। तो चलिए, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लाइव टारगेट का और वॉच टाइम का जो टारगेट है वो पूरे हो सके, तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लाना स्टार्ट कर सकूँ। उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। तो चलिए, समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। ये 2023 के और भी आगे भी इसके वो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, आप चिंता मत करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में अपने साथी अर्जुन लाल जाट के साथ स्वर्ण पदक जीता है? अरविंद सिंह जी ने, खुमानी प्रसाद, राहुल लाल और प्रकाश सिंह। इसका आपको जवाब देना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे और है, मैंने नीचे अपनी यूपीआई आईडी आपको लिखी हुई, अगर आप कोई छोटा मोटा सहयोग भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कि ये एक बेसिकली क्या है कि एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से, जिससे मैं बाकी जो क्लासेस वगैरह पूरा डिपेंड हूँ इसी पर, ठीक है। तो उससे छोटा छोटा अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं क्लासेस लगातार जारी रख सकता हूँ, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। कोई भी छोटा से छोटा सहयोग आप कर सकते हैं। ये यूपीआई आईडी इसके लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? किस खिलाड़ी ने नवंबर 2023 में? इसका आंसर आपका अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अरविंद सिंह जो है ये किस शहर के रहने वाले हैं? तो इनका जो शहर है वो भी नाम आप याद रखना, ये आपके बुलंदशहर के रहने वाले हैं। कहाँ के? बुलंदशहर के आपके ये रहने वाले अरविंद प्रसाद। ये भी याद रखिए, जरूरी नहीं कि ये अरविंद सिंह के बारे में पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है अरविंद सिंह किस जिले या शहर के रहने वाले, तो बुलंदशहर भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री ने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किस स्थान पर किया? कानपुर, इटावा, जालौन, बरेली। इसका आपको जवाब देना है। तो क्या किसने किया है? पहले तो आप मुझे ये जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री कौन है? पहले तो आप मुझे यही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करिएगा। दूसरा, कि कहां पर प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया? ये किया है आपका इटावा में। कहां? इटावा में। तो इस प्रश्न का जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पशुपालन मंत्री जो है आपके, वो है आपके धर्मपाल सिंह है। ये बात भी याद रखिएगा, कौन है आपके? धर्मपाल सिंह जी जो है वो क्या है आपके? पशुपालन मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व नाम ट्विटर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता दूसरे स्थान पर सबसे चर्चित रहा? आलोक सिंह, धर्मपाल सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। तो इसका जवाब देना है। तो इसका आसान सा प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग किसी भी एग्जाम, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सॉरी, ये क्लास आपको देखनी ही देखनी है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, घर से भागे हुए, गुमशुदा, तस्करी किए गए बाल भिखारियों और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नए बाल आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा? 35, 48, 52, 19। ये डेटा इस तरीके का प्रश्न पीसीएस वगैरह में, ठीक है, आरओ में आपसे पूछा गया है इस टाइप का प्रश्न। तो पेपर के एनालिसिस के आधार पर मैं ये आपका प्रश्न लेकर के आऊँ। इसका आंसर आपका 35, क्या 35 ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक्वा पार्क 27 एकड़ जमीन पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान में बनाया जाएगा? कानपुर, उन्नाव, गोरखपुर, कन्नौज। इसका आपको जवाब देना है। 27 एकड़, ठीक है, इसका जवाब देना। और ये एक्वा पार्क जो बनेगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये किसको सहयोग प्रदान करे? जो मछली उत्पादक व्यापारी है या मछली उत्पादक किसान है आपके, जो मछली का उत्पादन करते हैं छोटे स्तर पर, उनको जो है ये बहुत मदद पहुंचाएगा। और ये बनाया जा रहा है आपका गोरखपुर में। कहा? गोरखपुर के तालकंदला नामक स्थान में बनाया जा रहा है एक्वा पार्क। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, पीडीएफ से उसको रिवाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि
का क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप कोई छोटा मोटा भी सहयोग करना चाहते हैं तो मैंने ऊपर अपनी यूपीआई आईडी दी है, इस पर आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? सिंधियावा, कलामपुरी, सिद्धू, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना, बाराबंकी जिले की किस ग्राम पंचायत को जो है ये आपका दिया गया है, इसका जवाब देना है। तो क्या इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? सिंधियावा। सिंधियावा ग्राम पंचायत को ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जेल किस जिले में बनकर तैयार हुई है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जेल पूछी गई है। बाराबंकी, मेरठ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका प्रयागराज। जो नैनी जेल है उसी में कुछ आगे उसका एक्सटेंशन किया गया है, तो उसी को आगे इसका विस्तार किया गया, तो प्रयागराज इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस को कहां से हरी झंडी दिखाई? झांसी, कानपुर, रायबरेली, सहारनपुर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देश के पहले टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और स्वयं योगी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उत्तर आपका सहारनपुर। इसका उत्तर क्या आपका? सहारनपुर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा? 25 दिसंबर से 26 जनवरी, 25 नवंबर से 13 जनवरी, 12 जनवरी से 28 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 दिसंबर से 26 जनवरी। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में लस्ट स्टोरीज के लिए उत्तर प्रदेश की किस महिला को बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन पुरस्कार मिला? आप देख रहे हैं कि कितना मैंने मेहनत करके आपके लिए एक एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखना, आशी जो कि बरेली की रहने वाली है, कामिनी जो कि बाराबंकी की, तृष्णा जो कि आपकी तृष्णा, ये कानपुर हटा देंगे, तृष्णा जो है वो सहारनपुर की रहने वाली है, रूहानी खान कानपुर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका आशी बरेली। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी SDRDA के गठन की मंजूरी योगी आदित्यनाथ ने दी। इसका मुख्यालय कहां बनाया जाएगा? इसका जवाब देना आपका स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मुख्यालय जो है वो कहां बनाया जाएगा आपका? ये बनाया जाएगा आपका कहां? लखनऊ में, उन्नाव में, मेरठ में या गोरखपुर में? इसका आपको जवाब देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। क्या? लखनऊ। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? 4 अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के कितने शहर सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है? 4, 3, 7, 9। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? या इसका आंसर हो जाएगा ये है आपके 3। क्या? 3 शहर जो हैं वो आपके शामिल किए गए। कितने? 3। कौन कौन से 3 शहर हैं आपको मैं बता देता हूं। एक तो आपका हो गया आपका नोएडा, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, नोएडा। दूसरा हो जाएगा आपका गाजियाबाद, नोएडा हो गया, गाजियाबाद, और तीसरा हो जाएगा आपका मेरठ। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मेरठ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान गाजियाबाद की किस बालिका को दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब आपको पेपर में देखने को मिलते हैं तो आप लोगों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट कठिन कठिन इतने डिटेल में जाके कोई मेहनत करता नहीं है, और ना ही ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों से ही आपका चयन रुक जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्रद्धा पांडे, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को आनंद सागर स्मृति कथाकम सम्मान समिति की बैठक में किस कहानीकार को सम्मान प्रदान किया गया? कप्पन स्वामी, योगेंद्र आहूजा, सात्विक योगराज या शैलेंद्र सागर? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका योगेंद्र आहूजा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योगेंद्र आहूजा को दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को सीनियर जूडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को रजत प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को रजत पदक जो है वो प्राप्त हुआ है सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रोहन बिश्नोई। क्या? रोहन बिश्नोई। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए आप, ये किस जिले के रहने वाले? ये आपके मुरादाबाद के रहने वाले। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोग पीसीएस का प्री का भी आ चुका है, तो वो भी आप याद रखिएगा, मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद के रहने वाले थे। अगला प्रश्न क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में किस दिन को शक्ति दीदी देंगी समाधान? याद रखिएगा, शक्ति दीदी देंगी समाधान महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए आयोजित किया जाएगा। रविवार को, सोमवार को, बुधवार को, शनिवार को। तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये प्रत्येक बुधवार को। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास के लिए विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? सहारनपुर, पीलीभीत, लखनऊ, हरदोई। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पीलीभीत। क्या? पीलीभीत में बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीलीभीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हॉकी इंडिया के द्वारा सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ी चयनित हुए हैं? 5, 6, 8, 2। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका 5 खिलाड़ी चयनित हुए। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहरी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 9 अक्टूबर 1923, 9 जनवरी 1923, 9 फरवरी 2023, 9 मार्च 2023। इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके 7 शहरों में, याद रखिएगा आप, ये 7 शहरों में जो आपकी टाउनशिप बनाई जाएगी, जैसे कि आपकी आगरा हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, इन जगहों पर ये टाउनशिप आपकी बनाई जाएगी 7 शहरों में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 9 अक्टूबर 2023। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? 9 अक्टूबर 2023। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे कि उत्तर प्रदेश में राहत विभाग से कितने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने के लिए कार्यादेश जारी किया गया? 450, 2000। तो एक तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, उसी के साथ ऑटोमेटिक रेन गैज लगाने का कार्यादेश दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 450, 2000। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, उसमें ऐसे डिजिट करके वो उसने पूछा है, इस वजह से मैंने आपको ये उत्तर, ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आया। तो बहुत एनालिसिस करके आपके लिए कंटेंट लाया जाता है। आपको पता है कि मयंक सर जो आपको पढ़ाते हैं, कंटेंट में दम जरूर होता है। बच्चे जरूर कम हो, चैनल जरूर छोटा हो, लेकिन कंटेंट एक स्टैंडर्ड लेवल का, बड़े से बड़े लेवल का जो चैनल होगा उसके बराबर का कंटेंट होता है। अगला प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक, पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना की स्वीकृति दी है? पर्यटन योजना, श्री राम योजना, वंदन योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंदन योजना। क्या? वंदन योजना। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सड़कों को बेहतर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? सड़कों को बेहतर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री नए शहर प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी, सीएम ग्रिड। याद रखिएगा, सीएम ग्रिड। वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है सीएम ग्रिड योजना की शुरुआत कब हुई, या सीएम ग्रिड योजना की जो शुरुआत हुई है वो किसके लिए हुई है। तो मैंने जो आपके लिए प्रश्न बनाया है उसमें भी आंसर दे रखा, किस लिए योजना की शुरुआत की गई? सड़कों को बेहतर करने के लिए। किसके लिए? सड़कों को बेहतर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के कौन से चरण का आगाज किया? आपको पता है मिशन शक्ति की शुरुआत की गई, इससे पीसीएस वगैरह में भी प्रश्न बना था। तो 5, 4, 8, 6, 5वें चरण की, चौथे चरण की, 8वें चरण की या 6वें चरण की? इसका आपको जवाब देना है। तो मिशन शक्ति के तहत कौन से चरण की शुरुआत की? चौथे चरण की। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका आपका? बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किस आईआईटी के बीच स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT अहमदाबाद, IIT कानपुर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछे तब भी आप इसका जवाब दे लेंगे। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौसेना सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जाएगा? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लखनऊ। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा आपका? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजत एवं 22 कांस्य पदक जीतते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन से शहर ने? वाराणसी ने, गोरखपुर ने, कानपुर ने या लखनऊ ने? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के किस खिलाड़ी ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? शिवम श्रीवास्तव, रोहन कुमार, प्रियांक सचदेवा, अंकुर धामा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंकुर धामा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्यरत किस मुख्य संवाददाता को लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप 3 स्टार, 4 स्टार, इन्फिनिटी स्टार इसको लगा के लिख सकते हैं। ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में 2024 की किसी न किसी परीक्षा में जरूर आपसे ये पूछा जा सकता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? किसको दिया गया आपका? ये दिया गया चंद्रभान यादव को। किसको? चंद्रभान यादव को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का कौन से नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बनकर उभरा है? चौथा, दूसरा, तीसरा या पांचवा? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका इसका आंसर ए ऑप्शन, चौथा स्थान बनकर के उभरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चतुर्थ, प्रथम, तृतीय या द्वितीय? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बी ऑप्शन इसका क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा ये बात। उत्तर प्रदेश के पहले, हो सकता है इसी वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? बनारस में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या लखनऊ में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश के सभी 36 राज्यों, संघों, राज्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का समग्रता स्थान क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक में ये पूछा गया आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां, तीसरा, चौथा, प्रथम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका 7वां। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया है? एकाना स्टेडियम लखनऊ में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में, गोस्वामी भवन जौनपुर में या इनमें से कोई नहीं? इसका आपको जवाब देना है। पहली, देश की पहली MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन की बात की गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रदीप नरवाल को, अजय ठाकुर को, मंजीत छिल्लर को या राहुल चौधरी को? इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब देना किसको दिया गया आपका? ये दिया गया आपका राहुल चौधरी जी को। क्या? राहुल चौधरी। और राहुल चौधरी जो हैं ये आपके एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं। क्या है? आपके इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी है। तो ये भी बात याद रखिएगा, अगर खिलाड़ी पूछ दे कि किस खेल से जुड़े हुए राहुल चौधरी उत्तर प्रदेश के, तो क्या है? कबड्डी खेल से जुड़े। किससे? कबड्डी खेल से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। आप कंटेंट देखिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई छोटा सा भी अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने यूपीआई आईडी मेंशन कर रखी है, आप वहां से कोई सा भी छोटा सा एक सपोर्ट दे सकते हैं। मयंक त्रिवेदी के नाम से आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रीजनल सिटी खोली जाएगी, बनारस, नोएडा, गोरखपुर, उन्नाव। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगी? रीजनल सिटी कहाँ खोली जाएगी आपकी? ये खोली जाएगी आपकी गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। नोएडा नहीं टिक करना है, गोरखपुर में रीजनल सिटी की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम में किस क्रांतिकारी व्यक्ति की जीवनी शुरू की जाएगी? भगत सिंह, आचार्य विनोबा भावे, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर है आपका वीर सावरकर। क्या? वीर सावरकर। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस उत्तर प्रदेश, क्या प्रश्न है, क्या कंटेंट है? मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब किसने जीता है? मुस्कान गुप्ता, सिमरन कौर, कोमल गुप्ता, पायल सिंह। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये भी याद रखिए, जिन्होंने जीता है वो किस शहर की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका मुस्कान गुप्ता। क्या? मुस्कान गुप्ता। और कहाँ की रहने वाली है आपकी? ये लखनऊ की रहने वाली है। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, महाराजगंज में या कुशीनगर में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बनाया गया आपका महाराजगंज में। कहाँ? महाराजगंज में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, धैर्य रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बंदरों के लिए समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे। कानपुर में, कन्नौज में, इटावा में, लखनऊ में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदरों के लिए समर्पित वानर वन कहाँ बनाए जाएंगे आपके? लखनऊ में बनाए जाएंगे। कहाँ? लखनऊ में। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। सहारनपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, महाराजगंज में? इसका आपको जवाब देना। वाटर टैक्सी सेवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल मेट्रो, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए। कहाँ शुरू की जाएगी? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में काशी तेलुगु संगम आयोजित हुआ था। अप्रैल 2023 में काशी तेलुगु संगम जो है वो आयोजित हुआ था। प्रयागराज में, वाराणसी में, जौनपुर में, ग्रेटर नोएडा में? ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए लेकर गया, हो सकता है इससे प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। क्या हो जाएगा आपका? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रयागराज में, वाराणसी में, जौनपुर में, ग्रेटर नोएडा में? इसका आपको जवाब देना। गंगा पुष्करालु उत्सव कहाँ दिया गया आपका? ये कहाँ दिया गया आपका? वाराणसी में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? झांसी में, ललितपुर में, लखनऊ में या बरेली में? इसका जवाब देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बनाया जाएगा आपका बरेली में, नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी करंट अफेयर की जब शुरुआत की थी तो 2-3 क्वेश्चन के बाद ही क्वेश्चन था, लस्ट स्टोरेज के लिए किसको पुरस्कार मिला था? आशी जी को मिला था। वो भी कहाँ की रहने वाली थी? बरेली की ही रहने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज लिमिटेड एवं बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया है। सुल्तानपुर में, ललितपुर में, गोरखपुर में या गोंडा में? इसका आपको जवाब देना है। तो कहाँ किया आपका? गोरखपुर में। ये तो पेपर में भी खबर छपी थी बहुत अच्छे से। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? मथुरा, झांसी, हापुड़, बांदा? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ किया है? बांदा में किया है। कहाँ? बांदा जिले में किया है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक बिजली कलेक्शन वाला राज्य है।
देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य है आपका गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य है। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। देखिए प्रश्नों का स्तर कितना बेहतरीन है। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। और एक तो पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। ये बनाया जाएगा आपका वाराणसी में नमो घाट पर। कहाँ बनाया जाएगा आपका, वाराणसी पर। वाराणसी में नमो घाट में जो है वो क्या होगा आपका, बनाया जाएगा। ठीक है, वाराणसी में नमो घाट में जो है वो क्या होगा, ये आपका बनाया जाएगा। याद रखिएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद हेतु का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। 2125 रुपए प्रति क्विंटल, 2030 रुपए प्रति क्विंटल, 2020 रुपए प्रति क्विंटल, 2275 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। 2125 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। 4 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टीटमो संस्था के द्वारा, हंस फाउंडेशन के द्वारा, उमा सोसाइटी के द्वारा, उम्मीद संस्था के द्वारा। इसका आपको जवाब देना है। तो ये आपका भिक्षा से शिक्षा का कार्यक्रम उम्मीद संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नंदी अभयारण्य बनाया जाएगा। मथुरा में, बहराइच में, बरेली में या मुरादाबाद में। इसका आपको जवाब देना है। तो नंदी अभयारण्य आपका बनाया जाएगा मुरादाबाद में। कहाँ, मुरादाबाद में। डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे। अभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में और भी मैं क्लासेस लेकर के आऊंगा। ठीक है, आपको चाहे हिंदी की क्लासेस हो, चाहे हिस्ट्री की क्लासेस हो, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको बिल्कुल दिया जा रहा है। आप अपना भी पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ना, सिर्फ इन्हीं वीडियोज के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना, नहीं। आपको अपनी भी तैयारी जारी रखनी है और वीडियोज को लगातार देखते रहना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, उससे आप अपना रिवाइज करिए। 10 मिनट में पीडीएफ खोलिए और देख लिए, इसका ये बताया था, इसका ये बताया था, वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैंने अपनी UPI ID मेंशन कर रखी है, तो आप जो है आप कोई भी छोटा मोटा अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली वीडियो आपकी हिंदी की आने वाली है, उसको भी आप लोग देखिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।